मीटर में जाना है मुझे, फिर से गुणा होगा, किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा, है ना, यही था। फिर मैंने कहा था जब हम उल्टा जाते हैं कि जब मैं दाएं से बाएं की तरफ जाऊंगी, इस तरफ को उल्टा जा रही हूँ, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, डिवाइड होता है। इससे ये वाला नंबर सेम रहेगा 10 से, मतलब अगर मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है 10 से भाग दूंगी, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है 100 से भाग दूंगी, मीटर से किलोमीटर में जाना है 1000 से भाग दूंगी। क्या इतना सभी को क्लियर है? ये था हमारा लेंथ की, लंबाई की इकाइयों का रूपांतर। इतना सभी को क्लियर है? मैम एक बार फिर समझा। ठीक है, एक और बार फिर से समझा दूं। देखो क्या कर रहे थे हम, मैंने कहा जब भी आप बाएं से दाएं जा रहे हो, बाएं से दाएं तो जा रहे हो इस तरफ को, हमेशा गुणा होगा। गुणा आपको बस इतना याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये सभी को याद भी है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो यहाँ सबसे पहला नंबर 1000 ही आएगा कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है 1000 से गुणा। फिर जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे तो ये जीरो यहाँ पे ये घटते जाते हैं, एक एक जीरो घटते जाएगा। यहाँ 1000 था, यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ 100 था, एक जीरो फिर घटा होगा, कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर में, इसका लिखने का मतलब यही है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपको रीड करना भी, पढ़ना भी आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। वहीं जब मैं उल्टा जा रही हूँ, दाएं से बाएं की तरफ, सेम वही चीज हो रही है लेकिन उल्टा जा रही हूँ, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भागा तो होता है, डिवाइड होता है। ये नंबर यहाँ सेम रहेगा, 10 ही रहेगा। इसका मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर जा रही, 100 से भाग, इसका मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। मीटर से किलोमीटर में जा रही हूँ, 1000 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। सभी को कुछ समझ में आ गया ये चीज का मतलब क्या है? यस मैम। यस मैम। चैट सेक्शन में बोलना है सभी को, नीचे ही रिप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गई हमारी इकाइयां लंबाई वाली, ठीक है। चलिए, इसी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे। आवाज कम आ रही है बेटा, वॉइस तो सही आनी चाहिए। नो एक मैम बार जरा आवाज आ मीटिंग ज्वाइन करके दोबारा, हाँ, मिलीमीटर से किलोमीटर में जाएगा तो डिवाइड होगा, अभी पता है ना, मिलीमीटर से किलोमीटर में जाएगा तो भाग होगा, क्योंकि आप उल्टा जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो ना, आप पूछ रहे हो मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना है मुझे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना है, जा तो हम उल्टा ही रहे तो भाग होगा। किससे भाग होगा कि भाई 1 मिलीमीटर को मुझे किलोमीटर में बदलना है, आपका सवाल यही है। हमने क्या सीखा था कि इसमें ट्रिक लगाई थी कि कितने से भाग होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, जितने जीरो है सब जोड़ दो, कितने जीरो है, यहाँ 1 जीरो, क्योंकि मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना है, बीच में मीटर और सेंटीमीटर भी पड़ रहे हैं ना, यस। तो पहला ये 10, मतलब 1 जीरो, फिर यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो, फिर यहाँ कितने जीरो है, 3 जीरो, तीनों जीरो, कितने जीरो हो गए, 3 2 5 1 6, कितने से डिवाइड हो जाएगा, 1/6 जीरो लगा दोगे एक के बाद। क्लियर है? ये तो सीखा था हमने शॉर्ट ट्रिक हम कैसे करते हैं। अभी क्लियर है? कविता के नाम से जो भी है बेटा, कैसे करेंगे? ठीक है, कविता के नाम से जो भी है, आपको क्लियर है? प्रश्न आपने ही पूछा था ये। ठीक है, एक और बार बताऊं, चलो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। चलो समझाऊंगी मैं, बाकी बच्चे अपने चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ
एक सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है, तो सभी चैट सेक्शन में आंसर करेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। बाकी राम नारायण के नाम से जो है बेटा यहाँ देखो, बाकी सब अपने नोटबुक में सॉल्व करना है इसे। मैंने बोला आपसे कि सेंटीमीटर से आपको डायरेक्ट किलोमीटर में जाना है। इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए ये वाला इसका। ठीक है, आपको जाना है सेंटीमीटर से किलोमीटर में। क्योंकि सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने में डायरेक्ट बीच में मीटर भी तो पड़ रहा है, मतलब ये वाले जीरो भी जुड़ेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में जाते हो तुम 100 से भाग करते हो, फिर मीटर से किलोमीटर में जाते हो तुम 1000 से भाग करते हो, है ना। टोटल कितने जीरो, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो भी जोड़ दो, क्योंकि यहाँ से सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना, मीटर भी पड़ रहा है बीच में। 3 2 5, कितने जीरो गए नीचे डिवाइड में, 5 जीरो आ जाए। ठीक है, मीन्स 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1 के बाद 5 जीरो आप लगा देंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है इसका। कविता के नाम से जो है बेटा आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने गलत। बेटा मैं बोल रही हूँ आपसे कि आपको जीरो भी तो जोड़ने हैं साथ में, आप वो जोड़ ही ले रहे हैं जीरो उसकी। ये जूली ने ये भी सही लिखा है, जीरो भी तो जोड़िए साथ के साथ उसे उसमें। अभी सभी को क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए अब हम देख लेते हैं एरिया वाली इकाई। ठीक है, क्लास में भी आपने नोट डाउन किया होगा, अभी जिसको नोट करना है वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ क्षेत्रफल वाला। ठीक है, एरिया वाला हम कैसे कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, क्षेत्रफल वाला देखिए, इसके लिए मुझे लंबाई वाला भी देखने की जरूरत है, क्योंकि उसी से कनेक्टेड है। लास्ट क्लास में हम यही देख रहे थे। माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है माइक। अब देखो, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, वर्ग में जाता है, स्क्वायर लगा दिया सबके ऊपर, घात 2 लगा दी। जब आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे थे वही 1000 से गुणा कर रहे थे, सभी कर रहे थे 1000 से गुणा। तो जब आप किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे गुणा तब भी होगा, क्योंकि हम जा बाएं से दाएं ही रहे, लेकिन गुणा कितने जीरो से होगा। तो यहाँ जब घात 2 हो गई आपकी, यहाँ घात 1 ही थी, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ घात 2 हो गई, तो जितने जीरो है ना वो भी दुगने हो जाएंगे। कितने जीरो है, 1 2 3, यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे आप बताओ, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है इतना। अगर ये वाला स्टेप क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिखो, अगर ये क्लियर है तो। अगर ये क्लियर है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे जाना है, सभी को क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए, नहीं क्लियर है तो एन लिखिए, फिर आगे और समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ एक बार और बता देती हूँ मैं, आगे देखना राम प्रसाद के नाम से जो भी है। बाकी जिन बच्चों को नहीं आए आगे देखो, अब ये वाला छोड़ दो। मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, अब जरा फिर से ऊपर चलो। जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते थे 100 से गुणा करते थे, यस 100 से गुणा करते थे। अब यहाँ घात 2 हो रही है, मतलब दुगनी हो रही है, तो यहाँ जितने जीरो होंगे ना, 2 जीरो थे तो नीचे 4 जीरो से आप गुणा कर दोगे। क्लियर है, 4 जीरो से आप गुणा कर दोगे। या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना, तो यहाँ से जीरो कम करते चाहिए जैसे कि हम ऊपर वाले में कर रहे थे, 2 2 जीरो, क्योंकि घात 2 है। नहीं तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब समझ में आ गया। यस, एक और देखो, अभी भी नहीं आया सेंटीमीटर स्क्वायर वाला देखो। अब आपको यहाँ से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है, तो आपको पता है कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते थे तो हम 10 से गुणा करते थे। तो यहाँ 10 का दुगना, फिर से दुगना करने पड़ेगा, किससे गुणा करोगे, 10 से करोगे या 100 से।
100 से करेंगे क्योंकि एक जीरो मुझे बढ़ा देना है, दुगना कर देना है जितने जीरो है। क्या सभी को क्लियर है ये वाला, जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं क्षेत्रफल वाले में? ठीक है, वेरी गुड। बेटा सभी लोग रिप्लाई कीजिए चैट सेक्शन में, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपके समझ में आया है नहीं, है ना? जितनी बार बोलेंगे मैं उतनी बार आपको बताऊंगी, बट एटलीस्ट चैट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए आपको समझ में आया है या नहीं। चलिए अब उल्टा जाते हैं इसमें। ठीक है माधुरी, उल्टा जाते हैं इसमें, है ना? जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, अब मुझे मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है। ऊपर देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते थे आप 10 से भाग करते थे, तो भाग यहाँ पे भी होगा, लेकिन इस बार कितने से भाग होगा? ये वाला नंबर यहाँ सेम ही तो रहता था, 100 से। 100 से होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे, जल्दी बताइए कितने से भाग करेंगे, चैट सेक्शन में लिखेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो किससे भाग करेंगे आप? कितने जीरो होंगे? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। है ना? जितने जीरोस ऊपर है उतने ही जीरोस होंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो होंगे, मतलब 10,000 से डिवाइड करेंगे हम। वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। के साथ ऐसे भी करते जाइए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना है, किससे भाग करोगे? जल्दी लिखो चैट सेक्शन में, किससे भाग करेंगे? जीरो को ध्यान से काउंट करिए, कितने जीरो है, जीरो में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, है ना? यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। सभी को क्लियर हो गया? यस। इस चीज में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार फिर से। सभी को क्लियर हो गया? कैसे करना है हमने रूपांतरण? वेरी गुड, ये बहुत इजी है, आपको बस ये चीज याद रहनी चाहिए, आप क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। और ये चीज मैंने कहा था आपको याद करने की जरूरत है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, हेक्टेयर यहाँ कहीं आएगा इस जगह पे। ठीक है, 1 हेक्टेयर में, हेक्टेयर भी हमारा क्षेत्रफल नापने के लिए होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ये चीज भी आप समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, वैसे इतना जरूरी है नहीं ये, तो इस वाले को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ ही दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट कन्वर्जन करना आ गया है। ठीक है, एक प्रश्न हल करेंगे अब हम इसी के बेसिस पे, क्षेत्रफल वाला। ठीक है, मैम फर्स्ट क्वेश्चन ये दोबारा कराइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? मैम यही वाला जो आप अभी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर वाला? यस मैम, जो आपने अभी बताया था वही वाला। बेटा ये प्रश्न नहीं है, ये मैंने कहा है कि इसको देखना कैसे है। आपको तो पता चल गया ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये चीज आपको कंफ्यूज ही करेगी, इसको लीव कर दीजिए, इसको मत करिए आप। ओके मैम, ओके। ठीक है, जो मैंने समझाया उसी को करिए।
ठीक है, पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, रिकॉल टेस्ट है आपका। क्या करना है आपको, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में। सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको। चार्ट सभी की कॉपी में बनाए। कैसे जाना है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर, सीधा जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं, सभी को पता है। सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया। 5 में से देखते हैं 3 बच्चों का उत्तर एकदम करेक्ट है। सात बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही हो रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लास को लीव नहीं करना बीच में, नहीं तो आप समझ नहीं पढ़ पाएंगे कन्वर्जन रूपांतरण कैसे हो रहा है। चलिए, 1 मिनट और है आपके पास, क्वेश्चन सॉल्व करिए। बाकी बच्चे भी, अभी तक 7 ही बच्चे ने उत्तर दिया है इसका। मैम डी ऑप्शन सही है, मेरे लिखने का नहीं आ रहा। बेटा अभी मैं ना चैट सेक्शन ऑन करूंगी, तब वहां लिख देना आप, ठीक है। ठीक है मैम। ये लास्ट के 30 सेकंड्स और है आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। बाकी बच्चे भी, 7 से ज्यादा बच्चे सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। क्लास में टोटल 14 बच्चे हैं और मेरे पास सिर्फ 7 ही बच्चे के उत्तर आए हैं अभी। चलिए, लास्ट के 10 सेकंड्स और है आपके पास। पांच सेकंड्स और है। चलिए, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दी है। बाकी बच्चे जिनके पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो चैट सेक्शन में उत्तर करिए। चैट सेक्शन में उत्तर करिए बाकी बच्चे। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो देखते हैं, मुझे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में स्क्वायर में जाना है। आपको पता है ये था, ठीक, मिलीमीटर स्क्वायर था। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो यहाँ से यहाँ जाना है तो गुणा होगा। किससे गुणा होगा, 100 से गुणा होगा। तो मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20। तो यहाँ 20 से गुणा कर दो 100 को, कितना आ जाएगा उत्तर, 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। क्लियर है सभी को, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका एकदम। बेटा तभी बोलते हैं ना, फोन हमेशा चार्ज करके रखा करो। आपको टाइमिंग तो पता है क्लास की। हम्म,
और जो बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं बेटा, ट्राई कीजिए कि क्लास में आप ना 5:30 बजे तो कम से कम पहुंच ही जाए, नहीं तो 5 मिनट पहले भी पहुंचेंगे तो सही रहता है। 2000 मिलीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो गया। मैम यस। मैम आप नेक्स्ट टाइम 118 पेज नंबर का मतलब दिया था ना करने के लिए, एक सौ उसमें ना अठारह मुझे नहीं बेटा, फोटो पोस्टर नहीं करना है। 108 पेज नंबर था। और होमवर्क से रिलेटेड जो भी डाउट होगा ना, क्लास के एंड में रुक जाना, तब मैं बताऊंगी, ठीक है? अभी क्लास के बीच में नहीं। ओके। ठीक है, चलिए। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं हम इसी से रिलेटेड। चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ मैं, ठीक है? प्रश्न सभी ध्यान से पढ़ेंगे। हेक्टेयर वाला आ गया, देखो तभी मैं बोल रही थी हेक्टेयर वाला अपनी कॉपी में सभी नोट डाउन कर लेंगे। आपको बताना है कि भाई 2 हेक्टेयर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सभी बच्चे, 2 हेक्टेयर बराबर कितने मीटर स्क्वायर? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, सभी ने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। वैसा ही प्रश्न आ गया आपके पास। एक बच्चे ने आंसर, मैम चैट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। चैट वाला ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, क्लास के अभी मैंने चैट सेक्शन बंद कर रखा है ना बेटा, इसलिए नहीं आया होगा। तो पहले मैं पोल सेक्शन रन करती हूँ, उसको ऑफ करने के बाद चैट सेक्शन ऑन होता है, ठीक है? तो अभी आप फिलहाल अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। सॉल्व कर लिया तो वेट करना, जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी तब उसमें टाइप कीजिएगा। वेरी गुड। दो बच्चे ने उत्तर दे दिया बेटा, बहुत इजी है। आपको अगर याद होगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नोट किया होगा, तो आपको पता होगा कि भाई 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर थे। इसलिए मैंने कहा था वो आप अपनी नोट कर लीजिए कॉपी में, तभी आप कर पाते इस वाले प्रश्न को हल। चलिए 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। अभी 3 ही बच्चों ने उत्तर किया। मुझे पता है कहाँ गड़बड़ हो रही है, आप भूल गए हैं या आपने नोट डाउन ही नहीं करा हेक्टेयर वाला। आस्किंग क्वेश्चन हेलो। बेटा वीडियो ऑफ कर लीजिए। लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं आपके पास प्रश्न हल करने के लिए। 5 सेकंड्स और हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन 8 बच्चों ने उत्तर दिया था पोल सेक्शन में, अभी सिर्फ 6 ही बच्चों ने उत्तर दिया है। चलिए पोल सेक्शन में आप बंद कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। अब कौन सा उत्तर सही है? ठीक है, चलो
1 हेक्टेयर बराबर था 10,000 मीटर स्क्वायर को, था ना? ये मैंने याद करने के लिए बोला था, नोट डाउन करने के लिए भी। बेटा कितने हेक्टेयर कन्वर्ट करने हैं? 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर बराबर कितने हो जाएंगे? 2 को 10,000 से ही तो गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? ये आ रहा है आपका 20,000। कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको 20,000? काउंट करिए, 4 जीरो, 1 2 3 4, ऑप्शन बी में। मीन्स ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर है। अभी को समझ में आ गया? काफी बच्चे ने ऑप्शन सी लगा रखा था, मीन्स उन्होंने 1 जीरो बढ़ा दिया। 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। अगर इक्वेशन क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए, नहीं क्लियर है तो एन लिखिए। ओके, चलिए एक और प्रश्न करेंगे इसके बाद सभी। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा। ये प्रश्न है आपके सामने। आपको दो आकृतियां दी गई हैं, आयताकार आकृति है, ठीक है। पहले वाले आयताकार आकृति का जो क्षेत्रफल है वो 200 मिलीमीटर स्क्वायर है। दूसरी वाली आयताकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि दोनों का क्षेत्रफल टोटल कितना है, मतलब जोड़ना है। और जोड़ने की कंडीशन क्या थी कि भाई दोनों इकाइयां सेम होनी चाहिए। इकाइयां अगर सेम है तो जोड़ दो, इकाइयां अगर अलग है तो चेंज कर दो। चेंज किस हिसाब से करेंगे? ऑप्शन में देखो, जिसमें यूनिट है, जिसमें इकाई दे रखी है उसी में चेंज करना है आपने। सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब सब सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। चलिए सभी बच्चे करेंगे। दोनों को जोड़िए, आंसर्स देखिए, ऑप्शन देखिए, कौन सी यूनिट दे रखी है, कौन सी इकाई में है, उस हिसाब से आपको बदलना है। 2 मिनट का समय है। चार बच्चे ने उत्तर दे दिया है और चार में से सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड्स बेटा।
वेरी गुड, 7 बच्चों ने उत्तर कर दिया। 7 में से 2 ही बच्चे का उत्तर सही है। हम्म। चलिए, लास्ट के 5 सेकंड्स और हैं। जिस बच्चे ने उत्तर नहीं दिया जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया है। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए जल्दी से। कौन सा आंसर सही होगा एबीसीडी में? ठीक है, चलो। तो मुझे ऑप्शन वाइज क्या दिख रहा है कि भाई आंसर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, है ना, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। मैंने देखा कि ये वाला आयताकार वर्ग सेंटीमीटर में ही है, तो इसको तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बदलना किसको है? इसको बदलना पड़ेगा मुझे वर्ग सेंटीमीटर में। कैसे बदलेंगे? मतलब मुझे मिलीमीटर वर्ग को, वर्ग मिलीमीटर को सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है। ये तो करना है। तो इसको करने का क्या मतलब है कि मुझे उल्टा जाना है ना, क्योंकि पहले ये आता था, उसके बाद ये आता था। मुझे इसको यहाँ बदलना है, तो भाग ही होगा, भाग ही होगा। उल्टा जा रहे हैं। किससे भाग होगा? 100 से। 100 से होगा। तो कर दीजिए कि भाई 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो कितने मिलीमीटर स्क्वायर को बदलना है? 200 को। तो वही 200 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 200/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमारा नया क्षेत्रफल क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ए। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? आप बेटा वो बना लो ना, जो मैंने आपको चार्ट समझाया है। आप वहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो, इसीलिए आप कर नहीं पा रहे हो उत्तर, इसलिए गलत जा रहे हैं आपके, है ना। बहुत ही आसान था ये। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ तक हमारा क्षेत्रफल वाला आज का खत्म हो गया। अब आज का नया जो टॉपिक है वो है द्विविमीय आकृति में 2D शेप्स क्या होती हैं। इसके बारे में आपको पता भी होगा, आप डेली अपनी कॉपी में बनाते रहते हैं। कैसे होती क्या है? एक समतल या कागज पर खींची जा सकने वाली आकृति, मतलब ऐसी आकृति जो वो कागज पे बना सकते हैं, चाहे वो सर्कल हो, वृत्त हो, या कुछ भी आड़ा तिरछा, मैं कुछ भी बना दूं, ठीक है, जिसको मैं अपने कागज पे बना सकती हूँ। ठीक है, जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उन्हें द्विविमीय आकृति कहते हैं। तो या तो उसकी लंबाई लंबाई और चौड़ाई दोनों है, कैसे आकृति बन जाएगी? वो द्विविमीय आकृति। तो कुछ भी जो आप अपने कॉपी में बना सकते हैं वो हमारी द्विविमीय आकृति हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये बना रखा है आपने, है ना। बहुत सारी शेप है, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। अब अब डेली लाइफ में आपके जो गणित में क्या क्या आपकी आकृतियां इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी होती है? त्रिभुज, है ना, त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, चतुर्भुज का, वृत्त का, षट्भुज का, है ना, और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर भी बहुत सारी आती है, आपके वर्ग आ जाता है ना, आपका ये समांतर चतुर्भुज आ जाता है। ठीक है, तो सारी हमारी कैसे आकृति हो गई? ये द्विविमीय आकृति होती है। इतना क्लियर है? द्विविमीय आकृति क्या होती है? जो भी आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो। सभी को क्लियर है ये? ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी त्रिविमीय आकृति। 3D शेप्स क्या होती हैं? इस तरीके की शेप्स, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम पकड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने ये हाथ में ये पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं पकड़ सकती, छू सकती हूँ।
ठीक है, तो कैसी आकृति हो गई ये? त्रिविमीय आकृति हो गई। ठीक है, लेकिन अगर अपने पेपर में मैं अपने हाथ में एक वृत्त बनाती हूँ, या मैं अपने पेपर पे एक वृत्त बनाया मैंने, है ना, तो क्या उस वृत्त को आप पकड़ सकते हैं? नहीं, वो तो बना हुआ है, वो यहीं रहेगा। पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं? नहीं। तो हमारी कैसी आकृति हो गई? द्विविमीय आकृति हो गई। ठीक है, तो ये हो गई त्रिविमीय आकृतियां। चलिए, तो इसी के बेसिस पे आपको एक प्रश्न हल करना है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया है आपसे। प्रश्न 7 है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है। ठीक है, जो नहीं है उसको आपने पहचानना है। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में उत्तर इसका। कौन सी नहीं है? जल्दी जल्दी से सभी बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, 7 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करिए। बहुत इजी प्रश्न है, इसके लिए ज्यादा समय मैं दूंगी भी नहीं, कि आपको बस पहचानना है। चलिए, 5 सेकेंड का उत्तर, 5 सेकेंड का टाइम और मिल रहा है आपको। चलिए, फोर सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। बताइए कौन सी है इसमें से द्विविमीय आकृति? द्विविमीय आकृति कौन सी है, कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है? ठीक है, सभी बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी, कोई बच्चा ऑप्शन सी भी बोल रहा है ना। तो अगर आप पहले ऑप्शन से चले तो क्या बना हुआ है? एक आयत बना हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो चतुर्भुज होते हैं वो हमारे द्विविमीय आकृति होते हैं, तो ए तो हमारा है। दूसरे ऑप्शन पे पढ़ते हैं, बी पे क्या बना हुआ है? एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज हमारा चतुर्भुज के अंदर आता है, तो हमारी ये भी कैसे हो जाएगी? एक द्विविमीय आकृति हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हमारा त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज भी हमारा द्विविमीय आकृति था, हमने पढ़ा था। चौथा अगर देखिए तो एक घन बना हुआ है ये। ठीक है, क्यूब बना हुआ है ना। क्यूब हमारे कैसी शेप होती है, कैसी आकृति होती है? एक त्रिविमीय आकृति होती है, 3D शेप होती है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि सिर्फ यही है जो हमारा द्विविमीय आकृति नहीं है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने डी पे टिक किया उसका आंसर सही है। ठीक है, मीन्स ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर है, क्योंकि ये हमारा द्विविमीय आकृति नहीं है। ठीक है, सभी को क्लियर है ये बेटा? सभी बच्चों को क्लियर है? यस, वेरी गुड। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, अलग अलग आकृतियों की हम परिमाप, क्षेत्रफल और सीमाएं देखेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं सीमा क्या होती है। तो किसी आकृति के बाहर की चारों ओर खींची रेखा उस आकृति की सीमा कहलाती है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो बॉक्स है जिसके ऊपर ये परिभाषा लिखी है, इसकी सीमा क्या है? कि चारों तरफ ये जो है खींची गई रेखा, मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये रेखा खींच दी, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया, तो इसकी क्या बन जाएगी? ये सीमा बन जाएगी। क्लियर है? सीमा बन जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा है कि अगर आपके सामने एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, तो ये उसकी क्या है? सीमा है। ये
ये वाली जो है सीमा है उसकी, ठीक है। बाहर चारों ओर खींची रेखा उसकी सीमा ही कहलाएगी, ठीक है। जैसे अन्य उदाहरण है, एक आयत आपको दे रखा है, तो आयत की सीमा है ये जो बनी हुई है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे एक और शेप दे रखी है, कितनी भुजाएं इसकी, 1 2 3 4 5, 5 भुजा वाली को हम क्या कहते हैं, 5 भुजाएं जिसकी होती है क्या कहते हैं उसको हम, सभी चैट सेक्शन में लिखेंगे जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में लिखेंगे, किसी बच्चे ने उत्तर दिया, यस वेरी गुड, एक ही बच्चे, 2 बच्चों ने लिखा है, पंचभुज होते हैं जिसके, है ना, 5 भुजा वाला या 5 कोण वाला, पंचकोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पंचभुज है आपके सामने, ठीक है, ये इसकी सीमा हो गई। और दैनिक जीवन में उदाहरण, मान लीजिए जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर के आगे मान लीजिए एक गैलरी बनी हुई है आपकी, आप अपनी बालकनी की बात करें, बालकनी बनी रहती है, तो वो क्या हो गई, आपकी सीमा हो गई, ठीक है। आपका जो घर है, स्कूल है, एक लिमिटेड क्षेत्र में बना होता है, इसे बोलते हैं कि इसके आगे स्कूल खत्म है, तो जहाँ स्कूल खत्म वो उसकी सीमा हो गई, ठीक है। मीन्स उसके आगे अब स्कूल का हिस्सा नहीं है, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं परिमाप क्या होता है, पैरीमीटर क्या होता है, ठीक है, अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है, या फिर उसके चारों तरफ की दूरी। मतलब अगर मैंने एक त्रिभुज बनाया है एबीसी, तो अगर मैं इसको परिमाप निकालना है, तो इसकी जितनी भी दूरी होगी, मान लो मैं ए से शुरू करती हूँ, ठीक है, मैंने शुरू किया ए पॉइंट से, ए बिंदु से शुरू किया, मैं सी पे आई, सी से बी पे, फिर ए पे, तो जहां से शुरू करा वहां मैं वापस आने में जितना मैंने, जितनी लंबाई मैंने तय करी, जितना डिस्टेंस मैंने तय किया, वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। या इसके चारों ओर की कुल दूरी, ठीक है। मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है, मैं आपसे बोलूँ इसका परिमाप कितना है, तो मैंने क्या बोला, जहां से शुरू कर रहे हैं आप, ए से शुरू हुए, ए से सी में आए, 3 सेंटीमीटर चला, सी से बी में पहुंचे, 2 सेंटीमीटर चला, फिर बी से ए में पहुंचे, तभी तो आपका पूरा रास्ता कंप्लीट होगा, 2 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ दो, 5 6 7 सेंटीमीटर का परिमाप आ जाएगा, ठीक है। यही तो है परिमाप की परिभाषा हमारी। यस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, अगर इसका परिमाप देखूं मैं, क्या होगा, मैंने तीनों भुजाओं को तो जोड़ा, पहली भुजा अगर मैं ए सी को मानूं, ए से शुरू हो रहा है, सी पे पहुंच रहे हैं, ए सी प्लस, सी से कहाँ जा रहे हो, बी में, बी सी लिख लो या सी बी लिख लो, एक ही बात है, उल्टा सीधा लिख सकते हैं। फिर बी से मैं ए में जा रही थी, ए बी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। सभी को क्लियर है, चाहे मैं इसको पहले लिख लूं या इसको बाद में लिख लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये लिखना आना चाहिए। इतना सभी को क्लियर है, कैसे लिखते हैं हम परिमाप नापने के लिए भुजाएं का योग। सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, चैट सेक्शन में लिख दीजिए अगर क्लियर है तो। ठीक है, चलिए, अब क्या लिखा है कि परिमाप का मान सदैव इकाई मात्रक के साथ लिखा रहता है। मतलब आप परिमाप के मात्रक के साथ वर्ग नहीं लगा सकते, ये क्षेत्रफल के साथ लगता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हमने पिछले में निकाला था, पिछली स्लाइड में, कि 7 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ रहा था, तो जो इकाई होगी हमेशा, इसकी यूनिट होगी हमेशा इकाई मात्रक के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। कभी भी आप ये ऊपर वर्ग मत लगा देना, ये गलत है, ये क्षेत्रफल के साथ लगता है, परिमाप के साथ इकाई मात्रक ही लगेगा, ठीक है। जैसे अन्य उदाहरण देख रखे हैं, मान लो मैं पी से शुरू हो रही हूँ, ठीक है, पी से शुरू हुई,
पी से क्यू में गई, पी से क्यू में जाऊंगी तो पी क्यू भुजा हो जाएगी, पी क्यू लिख दिया। फिर क्यू से कहाँ जाऊंगी मैं, आर में जाऊंगी, क्यू आर भुजा। फिर आर से कहाँ जाऊंगी मैं, एस में जाऊंगी, आर एस भुजा। एस से दोबारा कहाँ जाऊंगी, पी में, तभी तो मेरी पूरी बाउंड्री कवर होगी। जहां से शुरू करा वहीं तो पहुंचूंगी, एस पी हो गया। तो चारों भुजाओं का योग ऐसा निकलेगा और इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, इस आयताकार का। वैसे ही इसका ए से शुरू करोगे, ठीक है, इसने उल्टा लिया है, चलो ए से बी पे गई, फिर बी से सी पे गई, फिर सी से डी पे गई, डी से ई पे गई, और ई से ए पे गई। तो यही इसकी सारी भुजाओं का योग हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को लिखना आता है ना, सभी को लिखना आता है ये। यस, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल या भाग का क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक आयत है, इस आयत ने, इस बंद आकृति के आयत ने जितना इसका तल का क्षेत्र घेरा है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र घेरा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यही क्षेत्र तो घेरा है, तभी तो इसने बनाया ये, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, बेटा हैंड कुछ नहीं है, ये बस दिखा रखा है, ये डेफिनेशन के लिए एरो मान लो इसे, कुछ हैंड नहीं है, ये एरो है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखा है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो गुलाबी रंग से दर्शा रखा है, क्योंकि इसने यही क्षेत्र कवर किया है, यही हिस्सा इसने घेरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। इसकी इकाई हमेशा कैसे होगी, वर्ग में होगी। जो भी मैंने बोला कि क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होती है, या तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, और इसका रूपांतरण हम अभी देख के आ ही चुके हैं। इतना सभी को क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि हम परिमाप और क्षेत्रफल की जो इकाई है वो कैसे लेते हैं। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होगी। यस, गलती मत कर देना, क्योंकि इस गलती के नंबर कटते हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होगा, बेटा एक बार और क्या बताना है, राम के नाम से जो है क्या बताऊं मैं दोबारा की, मैम कहाँ समझ में नहीं। अभी जो आपने समझाया था एक बार फिर समझा दीजिए। अच्छा, इकाई वाला। यस मैम। बेटा इकाई के लिए मैंने बोला कि जो इसका इकाई होगी हमेशा वर्ग में होगी। मतलब अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, अच्छा। मिलीमीटर में है तो वर्ग मिलीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर। जैसे कि अगर मान लो इसकी जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर, आपको पता है आयताकार, बेटा माइक ऑफ रख लो। आयत की जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है लंबाई ना। गुणा लंबाई कितना है, 2, चौड़ाई है 1, तो 2 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। ये बोला है मैंने, स्क्वायर ही लगेगा। इसको थैंक यू 2 मैम। सेंटीमीटर मत लिखना, गलत है, वर्ग भी लगेगा। थैंक यू मैम। ओके, माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। चलो, यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो एक क्वेश्चन आप करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, प्रश्न करेंगे सभी, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा है कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो आपने निकालना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल। सभी बच्चे करेंगे, परिमाप निकालेंगे।
वेरी गुड, 6 बच्चों ने उत्तर दे दिया इसका। जल्दी जल्दी, आपको पता है कि परिमाप हम कैसे निकालते हैं? बाउंड्री की जो सीमा है सबको जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। सिंपल से आपको योग ही करना है। बाकी बच्चे भी उत्तर दीजिए बेटा, 6 ही बच्चों ने उत्तर दिया है। बस जोड़ना है आपने। चलिए, पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ, लास्ट के 5 सेकेंड है, फिर एंड कर दूंगी मैं 5 सेकेंड से। चलिए, पोल सेक्शन में एंड करने वाली हूँ। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए इसका क्या उत्तर होगा। वेरी गुड। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लीजिए त्रिभुज को मैं नाम दे देती हूँ ABC। ठीक है, इसका जो परिमाप क्या होगा? AB भुजा प्लस AC भुजा प्लस BC भुजा, तीनों भुजाओं का तो योग होगा। AB का माप क्या है? परिमाप को मैं P से डिनोट कर देती हूँ। AB भुजा का मान कितना है? 5.5। AC भुजा कितनी है? 7। BC भुजा कितनी है? 4.5। तीनों को जोड़ लो, कितना आएगा? 5.5, 7, 4.5। 5 और 5 10। ठीक है, 5 4 9 10 17, 17 सेंटीमीटर। कहाँ है? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर का उत्तर है। सभी को क्लियर है? मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने 17 सेंटीमीटर ही करा था, क्योंकि सिर्फ इसमें जोड़ना ही था आपको। है ना, ज्यादातर बच्चों का सही था, कुछ बच्चों का गलत भी था। पता नहीं, बस जोड़ना ही तो था आपने। चलिए,